प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सो प्रभु का शुक्रिया करते हैं मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है मेरे प्रियो। भोर के समय ये मौका कि हम प्रभु की हजूरी में मेरे प्रियो इन वचनों को सुन और पढ़ सकें। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु ने रात भर मीठी सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। आज संडे है, तैयारी करें प्रभु के भवन में जाने की मेरे प्रियो। भोर के समय मेरे प्रियो अभी से तैयारी करें, मन बनाएं। और आज लास्ट संडे है इस महीने का मेरे प्रियो। ये हफ्ता आपके लिए बहुत आशीषित होगा और आने वाला महीना भी आपके लिए आशीषित होने जा रहा है, अगर आपकी शुरुआत प्रभु के साथ बैठकर होती है, वचनों को सुनकर और पढ़कर होती है। अगर आप बीमार और स्वस्थ है, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे, स्वस्थ तंदुरुस्त करे, महान गवाही के लिए तैयार करे। आज यीशु का पकड़वाया जाना 18 अध्याय। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वो और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की और से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किससे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वह बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊँ? हन्ना के समक्ष यीशु। तब सैनिकों और उसके सूबेदार और यहूदियों और के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा। पतरस का इनकार। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिया। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकलकर और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? ये उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा था, आग ताप रहा था। महायाजक द्वारा यीशु से पूछताछ। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिर में जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते थे सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वह जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। पतरस का पुनः इनकार। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उनके चेलों में से तो नहीं है? इसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काटा था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। पिलातुस के सामने यीशु। तब वह यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वह आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदी ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ?
क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? मृत्युदंड की आज्ञा। यह कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उससे कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूँ। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदी के राजा को छोड़ दूँ? तब उन्होंने चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 इब्राहिम इसाक याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने आपके बेटे बेटी हैं प्रभु, जिनका विश्वास आप पे, भरोसा आप पे, उन सबको आशीष करें। आज संडे को उन्हें अपने भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे। अगर आज किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत आशीष करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक पति पत्नी के बीच का प्रेम बना रहे, उनके परिवार में आपका प्रेम बना रहे, आपका अनुग्रह दे, शांति उनमें बनी रहे। जहाँ के आज आते जाते प्रभु आप उन्हें सुरक्षा दे। विशेषकर सबसे पहले आपके भवन में जाए और आपके भवन में जाकर उन आशीष को रिसीव करे प्रभु। कोई बीमार है, स्वस्थ, उन्हें पूरी चंगाई दो प्रभु जी, उन्हें सुरक्षा दो प्रभु। आपने रात भर संभाला, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई, मौका दिया आपकी हजूरी में बैठ सके प्रभु। आज सबको यीशु के नाम से आशीष करे प्रभु जी। आपके अनुग्रह, दया, करुणा के लिए धन्यवाद हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। दुष्ट के बंधन युक्ति को विफल करने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। आज दिन भर संभाले, अपनी महिमा के लिए जीवित गवाही कर तैयार करे और आपका सुरक्षा का बड़ा अपने साथ महसूस करे प्रभु। आपके हजूरी के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे और चर्च जाएं। आज संडे है प्रभु, आपको बहुत आशीष देने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की।